नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी जेपीएससी की इंटरव्यू होने वाली है। इस इंटरव्यू में अभी जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए अच्छे से। और इसमें दोनों पक्ष पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपका एक व्यवहारिक पक्ष है और दूसरा जो आपका अकादमिक पक्ष है, इन दोनों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यवहारिक पक्ष जो हमारा अनुभव है, हमारे जो बोली बातचीत, इन सब का जो भी व्यवहार है, हम लोग आखिर किस तरह से बात करते हैं, सामने वाले को लेकर हमारी सोच की धारणा क्या बनती है। कहीं हमारे साथ जब बात करते हैं उस समय किसी तरह की कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकलता है जो सामने वाले को हर्ट करे, या फिर हम किसी बात को पोलाइटली रखते हैं या सीधे रखते हैं। कहीं हम बातों को जो उत्तर देते हैं वो लंबे तो नहीं होते हैं, उनको संक्षिप्त रखा जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने व्यवहार को संयमित रखने की ज़रूरत है। उत्तर संक्षिप्त हो। किसी भी तरह का हमारी जो बोली होती है उसमें किसी भी तरह का ऐसा शब्द या इस तरह नहीं लगना चाहिए कि सामने वाले को दुख हो या चोट लगे। इस बात का ध्यान देना चाहिए। कई बार हम लोग गाहे बगाहे ऐसी बातें कह देते हैं क्योंकि वो हैबिट होता है, तो हम लोग कह देते हैं और पता भी नहीं चलता है और सामने वाले को वो बात अखर जाती है। हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक प्रशासनिक पदाधिकारी जब पोस्ट पे जाएंगे, समस्याएं कई तरह के क्षेत्र में होती हैं, वहाँ पर समाधान ढूंढने की प्रवृत्ति अभी से दिखनी चाहिए। तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को, किसी चीज़ को अगर बुराइयां भी बता रहे हैं तो वहाँ भी हमें कुछ चीज़ों को लेकर ये बताने की ज़रूरत है कि हाँ, इसमें इतनी बुराइयां होती हैं भी ये काम सही हुए हैं, इसमें प्रगति देखी जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिव रहना है। हमारा चेहरा उतरा हुआ ना हो, प्रेशर में ना रहे हम लोग। क्योंकि साधारणतः कई बार क्या होता है कि 4-5 सवाल अगर हम जवाब न दे पाएँ इंटरव्यू बोर्ड के पास में, तो उसके बाद हमारा चेहरा उतर जाता है। परेशानी चेहरे से झलकने लगती है, कई बार पसीने आने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अगर हम 4 और 5 इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के सामने अगर सही से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा सकता है कोई भी इंटरव्यू बोर्ड कि जब भीड़ होगी, अगर हम कोई भी डीएसपी के पोस्ट पर या अगर वीडियो के पोस्ट पर रहे, वीडियो सीओ के पोस्ट पर रहते हैं और उनको जब पब्लिक का सामना करना पड़ेगा 500, 200, 100, तब वो कैसे संभालेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपकी परेशानियां दिखनी नहीं चाहिए, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। अब इसका अर्थ नहीं कि आप हंसते रहें हर समय। बहुत फ्रेंडली, कई बार इंटरव्यू बोर्ड स्टूडेंट्स को काफ़ी फ्रेंडली कर देते हैं। अब इस फ्रेंडली का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाइए। आपको अपना लिमिटेशन बिल्कुल पता होना चाहिए, अपने लिमिटेशन के साथ ही रहें। जब हम लोग इंटर करते हैं रूम में, जब भी प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश का सलीका होना चाहिए। हमारे जो चलने की आदतें हैं उसमें उसमें एक अनुभव दिखना चाहिए। अगर कहा जाए तो हाँ, लगना चाहिए कि जब भी कोई प्रवेश करे किसी रूम में तो उसका दबदबा उस रूम में कायम हो। तो हमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी या फिर किसी भी तरह से उस तरह की घुसने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इंटर कीजिए, अनुमति लीजिए, उसके बाद ही सीट पे बैठिए। जब आप जवाब देते हैं तब आपका नज़र इधर उधर नहीं होना चाहिए। सामने वाले के साथ में या जो पूछ रहे हैं उनके साथ आप आँख के सामने बात कीजिए, क्योंकि वो हमारा कॉन्फिडेंस है जो दिखाता है कि हम किस चीज़ को जानते हैं या नहीं जानते हैं। एक अधिकारी के रूप में जब हम पदस्थापित होंगे तो वहाँ कई तरह के लोगों से मिलेंगे, तो ज़रूरी है कि हम आँख से आँख मिलाकर बात करने की क्षमता विकसित कर लें। हमें रिपीट नहीं करना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो हम कह रहे हैं उसको रिपीट नहीं करना है। कई बार लोग कई चीज़ों को रिपीट करते हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता है खुद पे।
तो उससे बचने की ज़रूरत है। कई शब्द हम गाहे-बगाहे यूज़ करते हैं, कई लोग गालियाँ भी यूज़ कर लेते हैं, उनकी आदतों में हो जाता है वो बोली के, तो वहाँ बचने की ज़रूरत है। उनको अभी से सुधारने की ज़रूरत है। हम जो शब्द का चयन कर रहे हैं बातचीत में, वो बहुत साधारण अर्थात घरेलू जो बातचीत होती है उससे थोड़ा-सा ऊपर रहे, क्योंकि एक पढ़ा-लिखा वर्ग जो है वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। न्यूनतम जो योग्यता है वो ग्रेजुएट रखी गई है, स्नातक। तो जब इतने ग्रेजुएट पढ़े हुए लोग जा रहे हैं इतना स्टडी करके, तो हमारे जो बातचीत का जो स्तर होना चाहिए वो थोड़ा-सा ऊँचा हो, वो घरेलू बातचीत की तरह से ना लगे। इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपको सवाल या जवाब सुनाई न दे या फिर आप एक बार में समझ ना पाएँ, तो आप अनुमति लें, फिर से उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई दोबारा इस सवाल को वो पूछें आपसे। अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं तो ज़बरदस्ती उसको बताना चाहते हैं, तो उससे बचना है। हमें उतना ही जवाब देना है जितना पूछा जाए, एकदम संक्षिप्त जवाब। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा जानते हैं तो ज़्यादा बताने, मतलब अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं दिखाना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि सामने जो लोग बैठे हुए हैं काफ़ी अनुभवी हैं और उनके हाथ में हमारे मार्क्स हैं। तो अगर सिंपल सी बात है, हमारे सामने भी अगर कोई, आपके सामने भी अगर कोई ओवर स्मार्ट दिखने की कोशिश करता है तो आपको भी बुरा लगता है। तो उसी तरह से व्यावहारिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सवाल के जो दायरे होते हैं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को 5 सवाल पूछे जा सकते हैं, हो सकता है उसको उस समय 75 नंबर मिल जाए, और किसी से 20 सवाल पूछने के बाद भी उसको 35 नंबर मिल सकते हैं। तो इस बात का कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ों को एकेडमिक स्तर पे तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से सवाल गाहे-बगाहे पूछे जाते हैं। अब इस एकेडमिक स्तर में भी जो हमारे हैं कुछ कंडीशनल सवाल हो सकते हैं, सिचुएशनल जो होते हैं, और बाद बाकी जो है हमारे प्रोफाइल जो भी हम बताएंगे फर्स्ट टाइम में कि आखिर हम क्या हैं। जब आपके बारे में पूछा जाए कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, तब आप अपने बारे में हर चीज़ डिटेल में बताइए, खासकर अपने अचीवमेंट्स तो बिल्कुल बताइए, क्योंकि जो आपके अचीवमेंट्स हैं वही आपके सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आपने आखिर इतने दिनों में किया क्या है, तो आपके अचीवमेंट्स ज़रूर बताए जाने चाहिए। आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो दिखाइए, हायर एजुकेशन है तो बताइए, ये सब को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब जो हमारे एकेडमिक हैं, तो हमें अपने एकेडमिक बहुत अच्छे से तैयार करनी है, जैसे घर, गांव, ब्लॉक, ज़िला, राज्य, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक के बारे में जो सामान्य समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके जो फेमस प्लेसेस हैं, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हाल की कोई घटना है स्पेशल तो उसका ध्यान होना चाहिए। राज्य के बारे में जो वर्तमान में इशूज़ चल रहे हैं उनको लेकर क्या आपके विचार हैं और क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, खासकर सॉल्यूशन पार्ट पे तो ध्यान बिल्कुल होना चाहिए। तो सॉल्यूशन अब से क्या हो सकते हैं, इन सब पे आपको डिस्कस करने बात करनी होगी, उसके आपके जवाब तैयार रखने होंगे। इसके अलावा देश दुनिया में जो चीज़ें घट रही हैं, खासकर अभी से जो है न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहिए, 2 न्यूज़पेपर कंटिन्यू कीजिए, और उसके साथ जो है अपने करंट अफेयर्स के नॉलेज को डेवलप कीजिए। करंट अफेयर्स में भी ध्यान रखना इस बात को लेकर है कि वैसे न्यूज़ जो एक साधारण एकेडमिक स्तर पे तो नहीं, जो करंट अफेयर्स के स्तर पे हम लोग पढ़ते हैं उस तरह के नहीं, लेकिन जो चर्चाएं में रहती हैं, न्यूज़ में जो चर्चा में रहती है, उस तरह के न्यूज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, उस पर हमें अपने विचार बनाने की ज़रूरत ज़्यादा है। जैसे झारखंड की अगर बात करें सरना कोड को लेकर, या हम बात कर सकते हैं अभी CNT SPT संशोधन को लेकर जो बात हो रही है, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं अभी जैसे बांग्लादेशी वाले मुद्दे को लेकर हो सकती है, सरकार और स्टेट को लेकर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको लेकर भी हो सकता है इसमें मुद्दा। केंद्र में भी इस तरह के जो है, या दुनिया के जो मुद्दे हैं जो हाईलाइटेड ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं, AI के यूज़, इन सब पे बात की जा सकती है। इन पे थोड़ा सा कमांड आपको बनाने की ज़रूरत है।
एआई का एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कैसे हो सकता है, खासकर क्राइम को कम करने में है या सर्विस डिलीवरी में कैसे कर सकते हैं। तो इन सब पे जो है आपको टॉपिक्स बनाने के साथ में टॉपिक्स लिखते जाइए जो भी चर्चा में आपको दिखते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा उसमें सोचिए, नहीं होता है किसी मेंटर से उस पर डिस्कस कीजिए। इस तरह से जो है उसको करना है। आपका अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है, जिनके पास वर्क एक्स है उनको तो खैर अपने वर्किंग प्रोफाइल पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन जिनके पास वर्क एक्स नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको अपने कोर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का या मास्टर डिग्री का जो सब्जेक्ट्स हैं मेन, उस पर थोड़ा कमांड बनाने की ज़रूरत होगी। क्योंकि कई बार जो हमारा ऑनर्स पेपर होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए उस पर साधारण जानकारी ज़रूरी है। मोटा मोटी जानकारी आपको एक बार उसको जो भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आप क्लियर रहें, तो ये आपको कर लेना है। इसके अलावा जैसे कंडीशनल सवाल को लेकर जैसे है कि जो भी आप क्यों आना चाहते हैं, या फिर अगर आपने जॉब छोड़ा है तो क्यों छोड़ा, या फिर आपको सिचुएशन बेस्ड सवाल दिए जा सकते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सिचुएशनल बेस्ड सवाल इसलिए दिए जाते हैं कि आप सीमाओं में, नियमों के साथ में, और आप में मानवता नाम की चीज़ है कि नहीं, इन सबको देखने के लिए जो है इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। आप व्यवहारिक हैं कि नहीं है। तो अपने स्तर पर जो भी नियम संगत होगा, जो भी आपके व्यवहारिक ज्ञान है, उसके आधार पर जो सबसे बेस्ट लगता है वो आपको चूज करना है, उस तरह से आपको जवाब देना है इसमें। क्योंकि ऐसा कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता है कि यही सबसे सटीक है। हर किसी का अनुभव अलग होता है, उसके अनुसार ही वो जवाब देता है। हाँ, लेकिन इस बात का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये नियम संगत होना चाहिए, इसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए और इसमें मानवता होनी चाहिए। इसी के आधार पर आपको कंडीशनल या सिचुएशनल बेस्ड सवालों के जवाब देने हैं। अपने मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं फिक्सियस आपको जवाब नहीं देना है। ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए जो आपके अंतर्मन से ना आ रहा हो, मतलब सच्चाई के साथ आपको जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर ऐसे जवाब दीजिए जो मनगढ़ंत लगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे सामने भी या आपके सामने भी जब कोई झूठ बोलता है तो आप पकड़ लेते हैं, उसका बहुत ख़राब इंप्रेशन होगा। इसलिए सच के साथ में आप जवाब दीजिए, वही जवाब दीजिए जो आपको सबसे सूट करता है, जो सच्चाई के साथ है। झूठ बोलने से बिल्कुल बचें, क्योंकि वो आपके आँखों में दिख जाएगा, तो वो आपका एक नेगेटिव पक्ष हो सकता है, तो उसको अवॉइड करना है, झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए और इंटरव्यू को जो है अच्छे से मजबूती से आपको तैयार करना है और जाकर देना है, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके मायने काफ़ी ज़्यादा हैं। ये आपके रैंक को ऊपर से नीचे कर सकता है। कई लोग सिर्फ 1 या 2 नंबर से छूट जाते हैं, इसलिए इंटरव्यू अच्छे से होना चाहिए। अच्छे मेंटर के साथ में काम कीजिए ताकि आपका इंटरव्यू बेहतर हो सके। हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपके सवालों से ज़्यादा आपका बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बिहेवियर ही इम्प्रेस करेगा इंटरव्यू बोर्ड को। सवाल के जवाब तो हर किसी के पास में अलग अलग हो सकते हैं, और कौन सा सवाल अच्छा है या किसका जवाब अच्छा है या किसका जवाब कम अच्छा है या बुरा है, ये इंटरव्यू बोर्ड अपने अनुभव और अपने विचार के साथ में वो उसका आकलन करेगी। लेकिन आपका जो बिहेवियर होगा वो इस बात को इंगित करेगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, और यही सबसे मेन बात होगी इंटरव्यू बोर्ड के सामने में कि आपको कितने मार्क्स दिए जाए। अपने बिहेवियर को हमेशा संयमित रखिए ताकि इंटरव्यू बोर्ड आपको एक अच्छे व्यक्ति की तरह से जज करे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी ऐसे व्यक्ति के प्रकार में जज न करे जिसमें घमंड भरा हुआ हो, जो झूठ बोलता हो, या जिसके पास दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की इच्छा होती है, जो ओवर स्मार्ट हो, जिसके मन में मानवता नहीं है, जो समाज सेवा के लिए नहीं बना हुआ है। इस तरह का आपको इंटरव्यू बोर्ड के पास में विचार अपने लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सच्चे
ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति का उदाहरण पेश करने का क्षमता होना चाहिए। तो इंटरव्यू को लेकर अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। धन्यवाद।